नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसके पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, उसका कार्यकाल कितना होता है, इस प्रकार अलग अलग चीज़ों का आज हम देखेंगे। तो चलते हैं। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के पद के बारे में पढ़ने से पहले हम यह देखते हैं कि उसके पद का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो इसके लिए हम देखते हैं भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 है उसमें राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करने का मतलब यह है कि जिस प्रकार ब्रिटेन में जो सम्राट होता है, राजा होता है या रानी जो होते हैं, तो उनका जो प्रावधान है उसी प्रकार भारत में भी वहीं से ये राष्ट्रपति पद का प्रावधान लिया गया है। तो भारत में भी जो लोकतंत्र है, जनतंत्र है, तो इसमें ये राष्ट्रपति पद है जो जनता द्वारा चुना जाता है, जो भारत का सर्वोच्च पद माना जाता है। तो इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और दूसरे अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। भारतीय संविधान में जो संघ या केंद्र सरकार को जो शक्तियां दी गई हैं, वो समस्त शक्तियां भारतीय संविधान में ये बताया गया है कि वो सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और जो संघ सरकार के जो सारे कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। और राष्ट्रपति हमारी जो संविधान है, जो हमारे कार्यपालिका है, संवैधानिक कार्यपालिका, उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। और जो केंद्र सरकार के सारे कार्य होते हैं वो भी उसी के नाम, राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का जो प्रावधान किया गया है उसका वर्णन अनुच्छेद 54 में किया गया है। तो उस निर्वाचक मंडल में हमारे संसद के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी सम्मिलित है इसमें। तो उन सबको मिला के एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है और उस निर्वाचक मंडल के द्वारा ही राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है। तो निर्वाचन की रीति में हम यह देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति में कुछ ऐसा विशेष प्रावधान किया गया है जिससे राष्ट्रपति संसद के सदस्यों का मत मूल्य निकाला जाता है और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य निकाला जाता है। और उस आधार पर, उसमें वरीयता के आधार पर जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है तो उसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। और उसी के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो एक इसमें प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उसमें कम से कम 50 प्रस्तावक, जो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के बारे में, जो जिसको राष्ट्रपति बनाना है उसके बारे में 50 व्यक्ति प्रस्तावक और 50 व्यक्ति जो सदस्य होते हैं संसद में, किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है निर्वाचन का राष्ट्रपति का। और उसमें 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना जरूरी है, तभी राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन के लिए वो उस उम्मीदवार को माना जाता है। और आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति का पद होता है तो उसकी पदावधि के बारे में अनुच्छेद 56 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष बताया गया है। और राष्ट्रपति का वैसे तो 5 वर्ष बताया गया है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति को पद से पहले भी हटाया जा सकता है, लेकिन मूल रूप से 5 वर्ष उसकी समय अवधि बताई गई है, कार्यकाल। और अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति को पद के लिए पुनर्निर्वाचित
करने के लिए जो पात्रता है उसका उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में यह उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो राष्ट्रपति पुनः बन सकता है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 57 में किया गया है। और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के जो निर्वाचन के लिए जो योग्यता है, निर्वाचन की योग्यताएं, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए जो योग्यताएं चाहिए उनमें सबसे पहली योग्यता तो यही है कि वो भारत का नागरिक हो। और भारत का नागरिक हो, जैसे भारत पहली योग्यता तो यह है। दूसरी योग्यता यह है कम से कम न्यूनतम 35 वर्ष की आयु। ठीक है, तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो तो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और इसमें एक योग्यता यह भी है कि वो केंद्र या राज्य में लाभ के पद पर ना हो। तो इस प्रकार राष्ट्रपति पद के लिए मूल रूप से इन योग्यताओं का होना जरूरी है। तो और आगे देखते हैं अनुच्छेद 59। तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ जो ये उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए किस प्रकार वो बना रह सकता है राष्ट्रपति पद के लिए, और उनके लिए जो शर्तें बनाई गई है तो उनका उल्लेख इसमें किया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए किसी भी लाभ राज्य या केंद्र में किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकता है, नहीं ले सकता है। और इसमें एक ये भी उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति जब अपने पद पर रहता है तो उसके कार्यकाल में उसके जो वेतन भत्ते होते हैं उनको कम नहीं किया जा सकता है। और राष्ट्रपति को जो सरकारी जो आवास आवंटित किए जाते हैं उनका वो उपयोग कर सकता है, उन पर कोई रोक नहीं लगा सकता। तो इस प्रकार का उल्लेख इसमें किया गया है अनुच्छेद 59 में। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ के इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाएगा, और उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। तो आगे देखते हैं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति पर अपने पद का दुरुपयोग करने पर या संविधान का अतिक्रमण करने पर महाअभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और राष्ट्रपति और पूर्ण बहुमत जो 2/3 बहुमत होता है उसके आधार पर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। और आगे अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर निर्वाचित व्यक्ति की जो पदावधि होती है कि वो निर्वाचित उसके स्थान पर जो व्यक्ति निर्वाचित होता है उसकी पदावधि क्या होगी, तो उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा है राष्ट्रपति, भारत में जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लाई जा सकती है, और राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें हैं, उनके लिए क्या योग्यताएं हैं। तो इन सब के बारे में हमने एक एक करके पढ़ा है। तो हमें उम्मीद है कि आपने इस क्लास को ध्यान से देखा होगा
और इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। तो देखते रहिए हमारी क्लास, और अगर पसंद आए ये क्लास तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।